ये तो मीठा ऐसे बनाने गए जैसे पाए बनाने गए हो। हाँ, वो इनके गोल्डन हार्ट वाले एडवेंचर का तो तुम्हें पता है ना मुइस, कुछ ना कुछ हो जाता है हर दफा। अब पता नहीं क्या होने वाला बाहर है। मुझे एक बात करनी है तुमसे, लेकिन जो बात है वो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अरे शुरू कर रहा है, बता रहा है वो। गलत तरीके से बात शुरू कर रहा है। सब ठीक हो जाए बस। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गई। जो मैंने मकान का तुम्हें बताया उसका किराया बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी ऐसी नहीं है। नहीं नहीं, देखो वो बात इस टॉपिक से हटके है। अच्छा ठीक है, यानी कि तुम शादी और निकाह के बारे में बात करना चाहते हो कि वो किस तरह से पॉसिबल होगा। जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हें निकाह सादगी से पसंद है और उसमें धूल धमाका बिल्कुल भी नहीं चाहिए। देखो इस बात पे मैं बिल्कुल एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को बुलाया, क्योंकि मेरे बड़े अरमान बाहर हैं। एक मिनट प्लीज, तुम खामोश हो जाओगी वरना भूल जाऊंगा। देखो बात बहुत गौर से सुनना। बात यह है, सबसे पहले तुम ये बात जान लो कि तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुम सब कुछ हो मेरे लिए। रुको रुको, एक मिनट रुको। आई एम सॉरी, पर मुझे ये कॉल जरूर रिसीव करनी होगी, क्योंकि मैंने स्टेट डीलर को पहले से ही बता दिया था कि हमारी रेंज बहुत कम है। तो उसी हिसाब से मकान ढूंढना और मुझे कॉल कर दीजिएगा फौरन। हेलो, आप कैसे हैं? ओह वाकई सच में? हाय, देखिए आप बात सुने, असल में ये भी हमारी रेंज से बहुत बाहर है। हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक काम करें ना, आप दूसरे और मकान ढूंढ लें तो मैं बाहर ये फोन, खुदा के लिए इसका पीछा छोड़ दो। बाहर मेरी बात समझने की कोशिश करो। अभी सिर्फ 2 ही दिन तो हुए अंगूठी पहने तुम्हें। प्लानिंग कर रही हो शादी की, घर ढूंढने जा रही हो, ये सब तुम क्या कर रही हो क्या गया तुम्हें? क्या मतलब है तुम्हारा? इतनी जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? अंगूठी पहनने का क्या मतलब है कि 1 साल तक मंगनी चलाऊं और फिर अचानक से एक दिन तुम मुझे कहो कि यार मैं थक चुका हूँ, मैं ये रिश्ता नहीं चला सकता। हम लोग तो बिल्कुल दोस्तों जैसे हैं, भाई बहनों जैसे हैं। तुम तो मेरे लायक हो ही नहीं, बस ये फजूल सी बातें करके तुम मुझे छोड़ दोगे। बाहर ऐसी क्या बेसब्री, अगर तुम खामोश होगी तो मैं बताऊंगा ना। अब तो हद हो गई है, मुझसे बिल्कुल भी सुना नहीं जा रहा। नहीं, मैं क्यों खामोश हो जाऊं? ये क्या बात कर रहे हो? पहले तुमने प्रपोज किया और फिर बाद में पैनिक हो रहे हो कि आगे सब कुछ कैसे बाहर होगा। मेरी बात तो सुन लो प्लीज, चुप तो हो जाओ प्लीज। मैं अभी जाके वहाँ से बाहर को उठाती हूँ ताकि वो भी ना सुन पाए। मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे। यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी, जल्दबाजी करती हो, हकीकत सुनना ही नहीं चाहती तुम। मुझे कुछ नहीं सुनना, छोड़ो मुझे। बाहर के पास जाना है अभी। शहान क्या कर रहे हो? छोड़ो। बात करते हैं। कैसी बात? हर चीज के बारे में। फॉर एग्जाम्पल रोजीना से शुरू करते हैं। क्या जानना चाहती हो? मैं उसके बारे में क्या जानना चाहूंगी? माहिन, अब मत भागो प्लीज, पूछो। तुम्हारी क्या लगती है वो? मेरी साथी, दोस्त, मेरी राजदार है। रोजीना मेरे लिए बहुत अहम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। शक मत करो, यकीन करो मेरी बात का। मैंने आज तक कभी तुमसे झूठ बोला है? याद करो, पहले भी हम ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। और क्या वो भी ऐसे ही सोचती है? बिल्कुल। तो अब बताओ, हमारे दरमियान क्या है? वो मैं अभी या अल्लाह, मुझे लगता है उसे सब कुछ पता चल गया। वो कैसे बर्दाश्त करेगी? आई डोंट बिलीव दिस मेरी वो जान। मार डालेगी My उसे। sweetheart, my बाहर life. बाहर रुक जाओ, ऐसा मत करो। बाहर प्लीज। देखो मैं वो लड़की हूँ जिसको ऐन निकाह के वक्त छोड़ दिया गया था। मैं बहुत दुखी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। मुझे ऐसा लगा जिंदगी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ। सब कुछ सही हो गया है। यार ये जरूरी नहीं कि प्यार करने वालों की शादी हो, लेकिन यहाँ तो मेरी शादी हो रही है माहिन, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो मुझे बताओ, हम 1 महीना इंतजार नहीं करेंगे, फौरन शादी करेंगे। तुम
समझ नहीं सकती मेरी जान, ये सुबह से ये बात करने की कोशिश कर रहा था। इसको कितने पसीने छूट रहे थे कसम से। अल्लाह मीजा ना तुम्हें खो जाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ। माहिन मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी क्या? अरे ये सुन के तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। क्या कॉन्ग्रेचुलेशन। किया? पता नहीं भाई, मुझे यही सही लगा। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हर एक का दामाद ऐसा हो। मेरे से अच्छी चाय बना लेता है अब ये। दरअसल अम्मी, आप चूल्हा इतना तेज कर देती हैं कि समझ नहीं आता आपकी चाय उबल उबल कर देगची से बाहर निकल जाती है। मैं इसकी तारीफें कर रही हूँ और ये मुझे बातें सुना रहा है। चलो माफ किया तुम्हें, क्या याद करोगे। मलिहा, तुम्हारी बेटी और दामाद दोनों बहुत नेक हैं। नजीब को देखो, तुम्हारी कितनी इज्जत और खिदमत करता है। अल्लाह का शुक्र है। बुजुर्गों को कहते सुना था कि मर्द जब बाप बनता है तो बहुत बदल जाता है, लेकिन मैं इस पे यकीन नहीं करती थी, क्योंकि मेरे मियाँ मरहूम तो पहले दिन जैसे थे वैसे ही आखिरी दिन थे, जरा भी नहीं बदले थे। लेकिन अब नजीब को देखती हूँ तो ये बात सही लगती है। हव्वा को कोई एक काम नहीं करने देता ये। इसका तो बस नहीं चलता कि ये इसे बिस्तर से भी ना उतरने दे। मैं तो बहुत खुश होती हूँ देख के इन्हें। ये तो अच्छी बात है, लेकिन जब बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो आपका काम तो काफी बढ़ जाएगा मलिहा आपा। जाहिर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अब हमारी अम्मी जान भी काम करने से रिटायर हो गई हैं। सालन पकाना या रोटी पकाना, और चाहे बर्तन धोने हो या कपड़े धोने हो, ये सारे काम मैं ही करूंगा। अरे जरा हल्का हाथ रखो, जोश में इतना ज्यादा मत कहो। मैं तो सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चे खुश रहे, इसके अलावा तो मेरी कोई ख्वाहिश ही नहीं है। बाकी बस एक दफा मेरा पाँव ठीक हो जाए तो घर के काम मैं खुद ही कर लिया करूंगी। हवा की तो आवाज ही नहीं निकल रही आज। बस आप लोगों की मीठी मीठी बातें सुन रही हूँ। अरे बेटा, इन्हें वो चीजें तो दो जो हम लेकर आए हैं। अरे वाह, तुम जैसे कंजूस लोग भी तोहफे लेकर आ गए आज। यकीन नहीं आ रहा। अच्छा लाओ तो सही, देखें तो सही क्या लाए हो। थैंक यू। हाँ नजीब, खोलो खोलो जल्दी। ये सब कुछ लाने की क्या जरूरत थी? सारी ब्रांडेड चीजें हैं, किसी आम जगह से नहीं खरीदी। हाँ, ये बताने की क्या जरूरत थी? इस पे प्राइस टैग भी लगा रहने देती। मैंने तो इससे कहा था, लेकिन इसने कहा कि अम्मी ऐसे अच्छा नहीं लगता। हव्वा, क्या हुआ है तुम्हें? अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, इन दिनों में औरतें जज्बाती हो जाती हैं। अरे जब ये होने वाली थी तो मैं भी फूट फूट के रोती थी। मेरी बेटी मेरे पे चली गई है, मेरी जान। सबके साथ ऐसा ही होता है, मेरा भी यही हाल था। रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया करती थी। और जानती हो, जब ये पैदा होने वाली थी तो खुशी से आंसू ही नहीं रुकते थे। बस ऐसे ही दिल भर आया। ठीक हूँ मैं। ठीक है ठीक है, बस करो। इतनी हसीन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते मेरी जान, ठीक है? बहुत अच्छे। शाहान कहाँ है आपा? शाहान से ज्यादा तो आप लोगों के हम घर आते हैं। हवा, क्या शान मुबारकबाद देने नहीं आया? इतनी बुरी बात है, उसे तो आना चाहिए था। बहुत गलत किया उसने। आप लोग बिल्कुल फिक्र ना करें, वो जरूर आएगा। नजीब, मिलाना जरा नंबर शाहान का। अम्मी छोड़े ना प्लीज, काम काज में मसरूफ होंगे बेचारे। अरे वो मामू बनने वाला है, बताने तो दो ना उसे ये खुशखबरी।
ओह अम्मी, सॉरी अम्मी, मुझे आपको कॉल करनी थी लेकिन काम में इतना मसरूफ हो गया कि याद ही नहीं रहा। क्या? तो अब मैं मामू बन जाऊंगा? ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फौरन पहुंचता हूँ। बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने बताया था। शादी की तैयारी कर लो। यार मेरी तो अंगूठी भी चली गई। चलो मेरी दोस्त पे कुर्बान। देखो मजाक मजाक में उसकी मुराद पूरी हो गई। अगर बाहर को अंगूठी वाली बात पता चल गई तो वो हमारी जान ले लेगी। हाँ, इसी वजह से तो हम दोनों कुछ नहीं कहेंगे। बाहर को इस बात का कभी मालूम नहीं होने देंगे। हमारे दरमियान रहेगी। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। अम्मी। बाबा। तुम तो बहुत फनी हो। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो सोच रही थी कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। अम्मी, जल्दी से छुप जाओ। हाँ बोलो माहिन। आप किससे बातें कर रही हैं? किसी से भी नहीं। लेकिन मुझे तो आपके कमरे से हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थी। अरे वो तो मैं इंटरनेट पर ड्रामा देख रही थी। तुम क्या समझ रही थी कि मैं किसी से बात कर रही थी? अच्छा, तो फिर आप कमरे में बिल्कुल अकेली हैं? जाहिर है बेटा, कौन हो सकता है मेरे कमरे में? हाँ बाबा। बाबा क्या मतलब? तुम्हारे बाबा इस कमरे में क्यों आएंगे बताओ मुझे। तो फिर कहाँ हैं बाबा? वो तो अपने किसी दोस्त के यहाँ गए हैं। मैंने जुबैर से पूछा था तो उसने मुझे बताया है। ठीक है। अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो मुझे सोने दोगी? देखो आंखें भी बंद हो रही हैं मेरी। लग तो नहीं रहा। हाँ ठीक है माहिन, अगर मैं तुम्हारे घर में रहती हूँ तो इस बात का फैसला क्या तुम करोगी कि मैं कब सोऊं? हाँ मुझे अब सोना है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। मेरी प्यारी आपा, बहुत खुशी हो रही है, मुझे बता नहीं सकता। याद है आपको कितने डॉक्टर्स के पास आप गई, लेकिन बच्चे को इसी तरह आना था दुनिया में। जी बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको भी नसीब करे। आमीन। नजीब भाई बहुत मुबारक हो, अल्लाह ने खुशी दिखाई है आपको। खैर मुबारक शहान, इस खुशी का अलग ही एहसास होता है, बता नहीं सकता। जब तुम बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा। ओह, ऐसे कह रहे हैं जैसे आप कई दफा बन चुके हैं। हाँ, तो मेरा भांजा कितने महीने का है? अभी कुछ नहीं मालूम। क्या मतलब, डॉक्टर ने नहीं बताया? डॉक्टर को दिखाया ही नहीं? जी भाई, वो बस इतनी जल्दी क्या है भाई, चले जाएंगे आराम से 3-4 महीने बाद। 3-4 महीने बाद? आपा ऐसा कैसे हो सकता है? डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है और इस बात का फैसला आप नहीं कर सकती। आपको रेगुलर चेकअप करवाने होंगे। और अम्मी आपने भी कुछ नहीं कहा, हद करते हैं आप सब लोग। बेटा हम तो खुशी के मारे समझ ही नहीं पाई कि क्या करें और क्या ना करें। और तुम तो जानते हो मुझे डॉक्टर के पास जाने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। मैं इसे ले जाती लेकिन मेरा पाँव यानी। अच्छा आप लोग परेशान मत हो, एक डॉक्टर को मैं जानता हूँ, उसका नंबर आप लोगों को भेज दूंगा। कल आप लोग अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा और कोई कोताही मत कीजिएगा, ठीक है? लेकिन अभी भाई इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है आपा, है, परेशान मत हो। ओह, मैं तो जल्दी से ये बात जानना चाहता हूँ कि मेरा भांजा है या भांजी? शाहन भाई, कैसे हो बासुत? मेरा यकीन कीजिए मैंने काफ़ी मुश्किल से आपके सामने आने की हिम्मत की। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। शीजा मैडम की बातों में आ गया था, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। नजर आ रहा है कि तुम कितने शर्मिंदा हो। आपने हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा और मैंने आपके साथ ऐसा किया। कसूरवार हूँ आपका। आपसे माफ़ी मांगने पहले भी आया था, मुलाकात नहीं हो सकी। जानता हूँ, बताया था मुझे। बस एक दफ़ा कहते हैं कि आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए काफ़ी है। देखो बासत, सिर्फ मेरा माफ करना काफी नहीं है।
तुम्हें भी कुछ करना होगा इसके लिए। शाहान भाई जो भी कहेंगे आप, मैं वो सब करूंगा। मुझे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम कोर्ट में आकर सब कुछ सच सच बता दो। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। गुड। तुम्हारी जॉब तुम्हें वापस मिल गई। इतनी बड़ी गलती के बाद भी मुझे माफ कर रहे हैं आप, इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। खैरियत है मोइज? कुछ परेशान लग रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बस आदत डाल रहा हूं ऐसे जीने की। कुछ ज्यादा ही पुरसुकून हो। अचानक ऐसे कैसे हो गया मोइज? तो क्या करूं? कल ही मुझे एहसास हुआ मैं उससे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर उसे खो दिया तो मेरा क्या होगा? भाई इतनी ही मोहब्बत करते हो तो अंगूठी लो, जाके सब कुछ बता दो कि ऐसा ऐसा हुआ था। अगर उसको कहीं और से पता चला तो उसको बहुत अफसोस होगा। जहां तक विटनेस वाली बात रही, मैं बादशाह से जाके खुद बात कर लूंगा। वो मैंने कर ली है। भाई मैं तो बिल्कुल पागल हो गया हूं, सब काम का बोझ तुम पे आ गया। दोस्त माफ करना। कोई बात नहीं है, तुम्हारे सर पे इस वक्त जो मुसीबत खड़ी है उसे हल करो पहले। और हाँ, याद आया, जब शिजा है तो जो कुछ हमने उसके साथ किया था वो दोबारा नहीं करना यार। मैं उसे कोई मौका नहीं देना चाहता। मैंने बाकी स्टाफ को भी समझा दिया है। भाई फिक्र नहीं करो, जब तक तुम ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं करोगे कोई भी उसको बाजू से पकड़कर बाहर नहीं निकालेगा। भरोसा करो। साहिल के किनारे खड़े हर वक्त तुम्हारा इंतजार रहता है, हर वक्त तुम्हारी राह तकता रहता हूँ। गुड मॉर्निंग। लगता है आपकी बाबा से सुलह हो गई है। माहीन शायद अभी तक नींद से नहीं जागी। ख्वाब नहीं, ये असली जिंदगी है। कह चुकी हूँ कि तुम्हारे बाबा से सुलह नहीं करूंगी। बात खत्म। तो फिर ये बुके कहाँ से आया? सच सुनना है मुझे। ये नकली फूल किसने भेजे हैं आपको, बताएं? बेटा अगर असली नहीं होते तो खुशबू नहीं आती। अम्मी बात नहीं घुमाइए आप। अभी तक आपके और बाबा की तलाक तक नहीं हुई और आपकी जिंदगी में कोई फूल भेजने वाला आ गया? हाँ हाँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो माहीन? तुम्हारे ख्याल से मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ? हाँ, क्योंकि वो जो रात को आपने टीवी चलने का बहाना करके बात टालने की कोशिश की थी, मैं जानती हूँ आपके कमरे में कोई था। मुझे सच सच बताइए कौन था वो? ओह, कहीं वो आदमी भी शादीशुदा तो नहीं? माहीन बेटा तुम्हारे दिमाग में ये क्या चलने लगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो बेटा मेरे बारे में। ठीक है अम्मी, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि आराम से बैठ के बात करते हैं और मामला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मुझे आप सच सच बताइएगा, झूठ बिल्कुल नहीं बोलिएगा। ये फूल किसने भेजे हैं आपको? सब बताती हूँ तुम्हें, पहले तुम नॉर्मल तो हो जाओ माहीन। उस चालाक आदमी ने कोई एड्रेस भी नहीं लिखा। कहा ना, रिलैक्स हो जाओ पहले। ठीक है, रिलैक्स्ड हूँ। असल में मैंने किसी की मदद की तो उसने भेजे मुझे। गलत मत समझो, ये तो बस शुक्रिया अदा करने का तरीका है उसका। तो शुक्रिया अदा करने के लिए कोई इंसान ये कार्ड भेजता है? साहिल पे खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, हर वक्त तुम्हारी राह तकता रहता हूँ। अम्मी मुझे सच बताएं, किसने भिजवाया ये कार्ड आपको? आखिर किससे मिलती रहती हैं आप? देखो मेरे दिल में कुछ नहीं है, अगर उसको मुझसे इश्क हो गया तो इसमें मेरी क्या गलती? अगर कुछ नहीं है तो ये बुके हमारी टेबल पे क्यों रखा है? कितनी खूबसूरत है माहीन, कैसे फेंक देती। ठीक है, आपका यकीन कर लेती हूँ मैं। अम्मी अगर आप बाबा को धोखा दे रही हैं तो मैं बगैर सोचे समझे बाबा से बात करूंगी और जिंदगी भर कभी आपका मुंह नहीं देखूंगी। ऐसा करने से पहले मर ना जाऊं। हाँ, सब बातें छोड़ो, आओ बैठो नाश्ता करते हैं माहीन, चलो। आपको पता है आप लोग हर रोज कोई ना कोई ऐसा तमाशा करते हैं जिसको देखकर मेरी भूख ही मर जाती है। पता नहीं क्यों हर दिन कोई ना कोई नया मसला खड़ा हो जाता है। खुश रहो तुम।
गुड मॉर्निंग। चलो आओ यहाँ बैठो, ब्रेड पे मक्खन लगा के दूं तुम्हें? नहीं बेटा तुम लोग जल्दी से नाश्ता कर लो, डॉक्टर के पास जाना है तुम लोगों ने। नहीं, हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना। जाना जरूरी है हवा। अरे नजीब, कहा ना मुझे नहीं जाना। बताया भी था तुम्हें पहले कि मैं भी तैयार नहीं हूँ। अम्मी अब आप ही समझाएं इसे। बेटा किस किस्म की तैयारी की बात कर रही हो तुम? शाहान ने बहुत अच्छे डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट लिया है, इतनी आसानी से नहीं मिलता। जल्दी करो। मुझसे पूछे बगैर कैसे अपॉइंटमेंट ले लिया? ओहो, कैसी बातें कर रही हो? शाहान ने तो कहा था कि वो डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेगा तुम्हारा। हाँ देखो मेरी जान, हम सब तुम्हारी इस खुशी में बहुत खुश हैं बेटा। नजीब को भी तुम्हारी फिक्र है। तुम क्यों इसे इतना तंग कर रही हो? जब डॉक्टर से टाइम ले ही लिया है तो जाओ उसे दिखाओ। चेकअप करवाने में हर्ज ही क्या है बेटा? तैयार हो जाओ जल्दी। यार लड़कियों, शायद हमने ही बात बढ़ा दी। शाहान ने मुझे खुद खुल के बताया था कि रोजीना सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है और इससे ज्यादा कुछ नहीं, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती वो मेरे लिए। सुपर्ब। हाँ, अगर कुछ नहीं है तो ये हाल है, और अगर इनके दरमियान कुछ होता तो पता नहीं क्या होता। देखो ऐसा लगता है कि रोजीना दिल ही दिल में पसंद करती है उसको। शाहान से एक तरफा मोहब्बत हो गई है उसे। वो उसकी इज्जत करता है, उसका ख्याल करता है, तो वो ऐसा क्यों नहीं सोचेगी। खैर अफसोस की बात है कि वो दिल दिल में अपने आप को दुल्हन समझ के बैठी हुई है। सस्ती अंगूठी भी नहीं दी उसने, आफरीन है। बिल्कुल। वैसे भी मुझे कंजूस मर्द बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठीक है अब मैं जा रही हूँ। हाँ अरे अभी तुम्हें कहाँ जाना है? हाँ बिल्कुल, कहाँ जाना है? यार वैसे भी मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आई थी क्योंकि मुझे कुछ जरूरी काम है। सोफा सेट देखना है, छोटी छोटी चीजें हैं कुछ रोजमर्रा की, तो जो काम में आती हैं, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। बाहर? एक मिनट रुको। क्या तुम लोगों ने कोई घर लिया है? क्या मतलब है? बाहर इतनी जल्दी क्या थी तुम्हें घर लेने की? पहले थोड़ा देख लेती, घूम लेती, और उसके बाद कोई घर सेलेक्ट कर लेती तुम। रिलैक्स, मैंने कोई घर रेंट पे नहीं लिया है। देखो कुछ वक्त बाद घर रेंट पे ले लेना आराम से, और जो घर का छोटा मोटा सामान है वो सीमी और मेरे साथ चल के ले लेना। एक बार मोइस के साथ शादी हो जाए उसके बाद जाके सिलेक्ट कर लेना। वैसे भी इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है? जल्दी का काम शैतान का होता है। बिल्कुल यार, इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं। या अल्लाह, अगर मैंने सोफा सेट अभी पसंद कर लिया है और मैं बाद में पसंद नहीं करना चाहती तो इसमें क्या बुराई हो गई? अजीब सी बात कर रही हो। मैं एक डिजाइनर को जानती हूँ, उनकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। और क्या पता अभी जो हमारी सिचुएशन है, तो यार कुछ तो इंतजाम करना होगा ना। आखिरी मिनट पे कुछ मैनेज नहीं हो सकता। मैं भी यही सोचती हूँ। हाँ, जबकि तुम्हारी आदत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, और तुम्हें मीठी मीठी बातें बनाकर दूसरों को ताना मारने की आदत भी नहीं थी। लेकिन ये बहस करने की आदत तुम लोगों की कभी नहीं जाएगी। ब्रावो, तुम लोग आपस में लड़ो, मैं देख रही हूँ। अरे सीमी को देखो, कितनी प्यारी है, कितनी स्वीट सी है सीमी। मैंने तो इसके नक्शेपन को बिल्कुल हटा दिया। अब किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ आओ यार, तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना इंशाल्लाह। अरे जाते हुए मैं अपनी प्यारी सी चिड़िया से तो मिलूं, उससे भी मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजिकली मैं बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना चाहती। क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने भी बच्चे होते हैं, आपके बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है। आफरीन है तुम पर। 1 मिनट में तुमने शादी की, 30 सेकंड में घर किराए पे लेके सजा भी लिया, और फिर बच्चा भी कर लिया। ब्रावो। वाह यार सीमी, देख रही हो इस लड़की का जहन कितना तेज चलता है। इसको तो मेरे ख्याल से मैथमेटिशियन होना चाहिए था। लव यू। वी लव यू। मजा आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज। यार ये कितनी खुश है ना। सीमी यार, क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? पता नहीं यार, मुझे क्या पता। हमें क्या उसे बता देना चाहिए? यार वो इतनी खुश है कि समझ नहीं आ रहा उसे बता देना चाहिए या नहीं। फिर क्या करें? उफ। अरे छोड़े मानो, मुझे। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। आपके साथ मुझे नहीं खेलना, नीचे उतारे। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे खाला से भी कोई नाराज हो सकता है भला? हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन खाला आप जैसी बिल्कुल नहीं होती। बहुत बुरा किया आपने मेरी मामा और बाबा के साथ। हाँ, अरे मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने उन दोनों का दिल नहीं दुखाया? हाँ, मैं तो तुम्हारी अम्मी और बाबा को बहुत चाहती हूँ। मैं उनका दिल क्यों दुखाऊंगी मानो? अच्छा, तो फिर ये अंगूठी क्यों पहनी हुई है आपने अभी तक? ये वाली अंगूठी?
अरे ये रिंग तो तुम्हारे मुइज भाई ने दी है, हमारी शादी हो रही है ना, और याद रखना मैं तुम्हें प्रिंसेस वाला ड्रेस भी पहनाऊंगी। शायद आप नहीं जानती, अंगूठी आपसे पहले मैंने देखी थी, क्योंकि ये अंगूठी मेरे बाबा मेरी मामा के लिए लाए थे। अरे मेरी जान, तुम तो कंफ्यूज हो रही हो। तुम्हारे मुइज भाई ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया और ये अंगूठी भी उन्होंने ही दी थी। जाओ तुम अपनी मामा से जाकर पूछो। मामा से पूछने की जरूरत मुझे नहीं, आपको है, क्योंकि ये अंगूठी बाबा ने मामा के जूस के ग्लास में डाली थी, लेकिन वो ग्लास गलती से आपके पास आ गया, इसलिए आपको ऐसा लगा ये अंगूठी मुइज भाई ने आपके जूस के ग्लास में डाली है। आप बहुत खुश थी, इसीलिए किसी ने आपको सच नहीं बताया। बेचारे मुइज भाई आपसे मजबूरी में शादी कर रहे हैं। जाए मेरी मामा को उनकी अंगूठी वापस करें आप। अरे ये किस तरह दरवाजा बंद करके गई है? इसे क्या हो गया है यार? अरे इसने हमें बताया भी नहीं कि ये जा रही है। अगर अभी से इसकी ऐसी हरकतें रही तो पता नहीं शादी के बाद क्या होगा। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं, जब तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम में भी एटीट्यूड आ गया था। अल्लाह अल्लाह, शायद उसकी वजह ये हो सकती है कि तुम लोगों ने एक लम्हे के लिए भी मुझे तन्हा नहीं छोड़ा। ठीक कहा। अब पहले जाके सोफे देखेगी या क्या क्या देखेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। सिमी एक बात बताओ मुझे, क्या कहती हो? सबको एक साथ इकट्ठा करके सेलिब्रेट करें क्या? क्यों नहीं, जरूर। मैं भी यही सोच रही थी। तुम, मैं, बाहर देखना, इत्तेफाक से वहाँ शाहान भी होगा। इत्तेफाक से। सिमी यार बस करो। अच्छा एक काम और करेंगे। हम चलकर रेस्टोरेंट पहले ही सजा देंगे जिस तरह हमने तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए किया था। ठीक है। ये शाहान की आपा है और मैं शाहान का बहनोई। मैं जानता हूँ, खुश आमदीद। शुक्रिया। हम कब देखेंगे अपना बच्चा? वो असल में बहुत अरसा हो गया ना, इस लम्हे का इंतजार कब से कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें खुशी से नवाजा है तो सब्र नहीं हो रहा है। फालतू में आ गए यहाँ। हैं? क्या कहा तुमने? हवा मैडम, आपने टेस्ट कर लिया है? जी कर लिया है, पॉजिटिव आया था। कितना अरसा हुआ है? 2 दिन पहले ही मालूम हुआ है। हवा का सर भी चकरा रहा था और इसे काफी मतली भी हो रही थी। काफी बेचैनी थी इसे, लेकिन शुक्र है उल्टी नहीं हुई। अच्छी बात है। अगर आप इजाजत दें तो मैं इनसे बात कर लूं? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, प्लीज। जी बोलिए डॉक्टर। हवा मैडम, पहले आपको ब्लड टेस्ट करवाना होगा, क्योंकि जो अक्सर घर में टेस्ट किए जाते हैं उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं होती। इसकी वजह से ब्लड टेस्ट जरूरी है। अल्लाह ना करे, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो हमें इनका अल्ट्रासाउंड करना होगा, क्योंकि वो करना बहुत जरूरी है। चले मैं आपके साथ चलता हूँ, वहाँ फौरन आपका फिर ब्लड टेस्ट भी हो जाएगा। मैं भी चलता हूँ। बल्कि नहीं, मेरा क्या काम है वहाँ, मैं यहीं इंतजार करता हूँ। आइए। डॉक्टर बात सुने। जी बोले। मुझे कुछ बात करनी है। जी कहिए। टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि आप अपना टाइम जाया करें और शर्मिंदा हो जाऊं आपके सामने। मैंने नजीब को बताने की कोशिश की, लेकिन वो इतना खुश है, समझ नहीं आता मैं कैसे बताऊं। हिम्मत ही जवाब दे जाती है। एक दफा तो मैंने उससे बताया भी था। आप बदनसीबी तो देखें कि वो सो चुका था उस वक्त। डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये सिचुएशन संभालें, कहीं उसका दिल ना टूट जाए। अगर ये बात पता चली तो उससे ये सदमा बर्दाश्त नहीं होगा। प्लीज। खुशामदीद। थैंक यू। सुबह तुम जल्दी चले गए थे? हाँ, वो छोटा सा काम था, बहुत ज़रूरी था मेरे लिए करना, इसलिए जल्दी आ गया। क्या हुआ, कोई इम्पोर्टेंट बात थी? इम्पोर्टेंट बात तो है शाहान, अभी बात कर लें तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो बाहर चल के बात कर लेते हैं, चलो। ठीक है। रोजीना प्लीज़ ये मत कहना कि अम्मी लोगों को लेकर मुझे तुम्हारे यहाँ आना होगा। नहीं तो मैंने वो मामला हल कर दिया है, बस आपस में अंगूठियां बदल लेंगे। ओके ठीक है। फिर वो इम्पोर्टेंट बात क्या थी? माहीन, यानी माहीन की जेलसी इतने आराम से जाने वाली नहीं। कुछ किया उसने? दादा के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया एक लड़की आई थी जिसका हुलिया माहीन की तरह था, और वैसे भी उसके अलावा हो कौन सकता है।
कल उसने हमारा पीछा किया और वहाँ की मालूमात लेने की कोशिश की। माफी चाहूंगी, लेकिन इसमें कोई हंसने की बात तो नहीं लगी मुझे। यार तुम उसको अच्छी तरह जानती नहीं हो ना, बस ये सोच रहा था कि उसने हमें कैसे फॉलो किया होगा। शहान, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे तुम खामखा में बात को बढ़ा रही हो। मैं बढ़ावा दे रही हूँ। ये बात जिसको भी बताई जाएगी वो भी यही कहेगा कि ये सिचुएशन बिल्कुल एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल? ये तुम कह रही हो, जैसे कि तुम तो खुद बड़ी नॉर्मल हो। हाँ तुम क्यों मुझे कंफ्यूज कर रहे हो? तुम मुझे पागल कह सकते हो, दीवाना कह सकते हो, लेकिन एबनॉर्मल नहीं कह सकते। और हाँ, मैं ऐसी अजीब हरकतें बिल्कुल नहीं करती हूँ। रोजीना, अब इस बात को रहने दो। और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हें कभी भी जेलसी या तुमसे कोई सवाल जवाब करे तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और ये लड़की वही सब कुछ कर रही है। तुम देख नहीं पा रहे हो? देखो ना, तुम मुझसे कुछ भी नहीं कह पाते हो। हाँ, जो कुछ तुम कह रही हो मुझे पसंद नहीं है। सही कह रही हो तुम। मोहब्बत है माइन से मुझे। शहान, क्या तुम दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहते हो? आखिर तुम करना क्या चाहते हो अपने साथ? बस करो रोजीना, तुम्हारे सामने पुराना शहान नहीं है, समझी? नहीं, मेरे सामने पुराना शहान ही बैठा है जो मोहब्बत के चक्कर में दोबारा बर्बाद होगा। देखो, एक तरफ अम्मी है, दूसरी तरफ तुम। मैं ऑलरेडी बहुत डिस्टर्ब हो चुका हूँ। आखिरी दफा कह रहा हूँ तुमसे, मैं पुराना शहान नहीं हूँ, ना ही माहिन पुरानी माहिन है। वो वही लड़की है और तुम्हारे अंदर वही मासूमियत और वही शानू छुपा हुआ है। जिसे दोबारा मोहब्बत हुई है वो तुम्हारे अंदर का छुपा हुआ वही शानू है। तुम माहीन की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपने होश खो बैठे हो शहान। पता है, सच तो ये है कि तुम अपने पुराने जख्मों पर मरहम रखने की कोशिश कर रहे हो किसी तरह। उस वक्त तुमने मुझे उस खाई में गिरने से बचा लिया था रोजीना। अब अगर माहिन के साथ होने का मतलब मैं खाई में गिर रहा हूँ तो मैं तैयार हूँ। इस दफा कोई मेरा बाजू पकड़कर रोक नहीं सकता। तुम गलत कर रहे हो। क्या गलत है और क्या सही है, ये फैसला तुम मुझ पर छोड़ दो तो बेहतर है। ठीक है, मेरे ख्याल से तो हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है, तो बेहतर होगा कि हम साथ ना रहें। मैं होटल मूव हो जाऊंगी आज ही। जैसी तुम्हारी मर्जी।